वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने पार्ट 1 सरफेस केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स है एडजॉर्प्शन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पार्ट नंबर 2 में टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। लेकिन इस वीडियो में हम टाइप्स पढ़ने से पहले क्या करेंगे, आपको लास्ट वीडियो का कुछ यहां शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। तो हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट है ये क्या है, एडजॉर्बेंट है। क्या है ये, एडजॉर्बेंट। और जो आपको ये दिख रहे हैं ये क्या भैया, एडजॉर्बेंट। दिस इज एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट की सरफेस पर आकर कलेक्ट हो रहे हैं, एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो ये फिनोमेना क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। तो यहां एब्जॉर्प्शन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाँ भैया, द accumulation of molecular species, that means यहां पे आ जाएगा एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल on surface of adsorbent is known as absorption, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन जो है वे क्या एक सरफेस फिनोमेना है। तो क्या बोलेंगे, इट इज सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस फिनोमेना। और मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि एब्जॉर्प्शन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। सेकंड क्या है, एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन में आपको दिख रहे होंगे ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, हाँ जी यहां पर दिख रहा है ये क्या है, एब्जॉर्बेंट। और जो लेयर है ये लेयर किसकी है, एब्जॉर्बेंट। दिस इज एब्जॉर्बेंट। तो एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बेंट की लेयर के थ्रू बल्क कर जाते हैं। तो क्या बोलेंगे, हाँ जी, द molecular species like as absorbent are enter through surface of absorbent uniformly is called absorption। डन। हाँ जी, मैंने ये बताया था जो एब्जॉर्प्शन है वे क्या है, बल्क फिनोमेना है। तो इट इज बल्क फिनोमेना, डन। यहां तक डन है। नेक्स्ट, ये बल्क फिनोमेना है, ये सरफेस फिनोमेना है। और आपने ये भी देखा होगा कि जहां एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों ही क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉर्प्शन। तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्प्शन and absorption take place हाँ जी simultaneously, मतलब एक साथ साथ, is called sorption। मेरा कहने का मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो इस फिनोमेना को
या इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन बोलेंगे। लास्ट क्या है, डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन में क्या दे रखा है, हाँ जी, द रिमूवल ऑफ एडजोवेंट molecule from surface of adjuvant। हाँ जी, इसमें क्या कहा गया है कि जो एब्जॉर्बेंट का सरफेस है उसकी सरफेस से एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स का हटना क्या कहलाता है, डिसॉर्प्शन। तो यहां हमने यहां देखा, यहां सॉर्प्शन में ये जो मॉलिक्यूल्स है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ये क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जबकि यहाँ मॉलिक्यूल्स को हटाया जा रहा है। तो ये जो डिसॉर्प्शन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि सॉर्प्शन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, नॉट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। बट यहां जो दे रखा है एब्जॉर्प्शन में क्या है, नॉट एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। दैट मींस एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमने इस तरह चारों को डिटेल में पहले वीडियो में पढ़ लिए थे। और एग्जांपल अगर देखी जाए तो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल सिंपल एग्जांपल है सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल, जो कि वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेती है और एनवायरनमेंट में जो नमी है, जो मॉइस्चराइजेशन है, उसको कम कर देता है। एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन का सिंपल एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड है, उसको पानी में जब आप डिजोल्व करोगे या फिर किशमिश है उसको डिजोल्व करोगे तो वो क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने आप में फूल जाएगा। सॉर्प्शन है, सॉर्प्शन का सिंपल एग्जांपल है, कोई भी कलरफुल इंक लीजिए, इंक लेने के बाद उसमें अगर आप चौक, व्हाइट चौक रखते हैं तो उस चौक में आप देखते हैं आफ्टर सम टाइम चौक के सरफेस पर कुछ डाई के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं और कुछ सॉल्यूशन चौक में एंटर कर जाता है। तो एंटर तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, और जो वहां पे कलेक्ट हो रहे हैं, एक्युमुलेट हो रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। डिसॉर्प्शन क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हमारे अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करके, प्रेशर इंक्रीज करके हम डिसॉर्प्शन जनरेट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट वीडियो में। अब हम इसी वीडियो में आगे की तरफ मूव करेंगे और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ adsorption on the basis of chemical forces like this weak van der Waals force and chemical bond, that's mean covalent bond। तो वीडियो में सभी स्ट्रेस बने रही लास्ट तक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, फिजिकली एब्जॉर्प्शन और केमिकली एब्जॉर्प्शन, हम दोनों को आराम से समझेंगे और वीडियो के लास्ट में हम दोनों में डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे, जो कि सीबीएसई और आरबीएसई एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि ऐसा कैसे होता है। और आपको एक टॉपिक समझाया जाएगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो कि आपको समझना है, बस एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसे आपको समझना है कि कैसे पहले केमिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। वो आपके माइंड को क्लियर करने के लिए हम यहाँ वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहिए और इंटरेस्ट लीजिए, एंजॉय कीजिए इजी केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखिए जरा, एड्जॉर्प्शन की जो कंपोनेंट है दैट मींस एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट दोनों के बीच एक केमिकल फिनोमेना है, और वो कौन सा है तो ध्यान दीजिए। यहां पर हम लिखेंगे आज मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट। मेरा कहने का मतलब ये है एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट दोनों के बीच जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है लाइक दिस वीक van der Waals फोर्स एंड केमिकल बॉन्ड लाइक दिस कोवलेंट बॉन्ड, उसके बेस पर जो एड्जॉर्प्शन है वो जनरली टू टाइप्स का होता है।
नंबर वन जो है वो है फिजिशॉप्शन, या फिर इसी को बोलता हूं मैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, दैट मीन्स भौतिक अधिशोषण। इसी तरह मैं बात करूं बी कैटेगरी का, बी कैटेगरी क्या है? कैमिशॉप्शन। ये मैं इसको और नाम दूं, दिस इज केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये है केमिकल एड्जॉर्प्शन। या फिर इसको और भी लैंग्वेज में बोला जा सकता है और वो है लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन। Adsorption on the basis of molecular forces या attraction force between adsorbate and adsorbent, two types, that means physical adsorption और this is chemical adsorption। तो हम दोनों को समझते हैं, जरा इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाँ जी, मेरे पास मान लीजिए ये यहां पे दे रखा है मेरे को, ये यहां पे ये कोई सरफेस का या सब्सटेंस का क्या है? एडजोवेंट है, दैट मीन्स सरफेस। और इस सरफेस पर, हाँ जी, इस सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आएंगे और यहां पे एक्युमुलेट होंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां इकट्ठा हो रहा है। तो यहां पे एक पॉइंट नोट कीजिए आप एक पॉइंट नोट कीजिए, यहां पे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? कलेक्ट हो रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स कलेक्ट होते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन एड्जोबैट और एंड एब्जोर्बेंट। तो यहां पर देखिए ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये अट्रैक्ट किस कारण कर रहे हैं? तो यहां लिखेंगे वीक फोर्स, और वो है वीक वांडरवाल फोर्स। वीक वांडरवाल फोर्स के कारण फिजिकल एड्जॉर्प्शन जनरेट होता है, और यहां पर जो एब्जॉर्बेट की मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स होते हैं वो मोर देन वन से ज्यादा होती है, मल्टी लेयर्स ऑफ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स ऑन एब्जॉर्बेंट। डन। जबकि मैं बात करूं केमिकल एड्जॉर्प्शन की, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो दे रखा है वो देखिए जरा क्या होगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन इसमें देखिए, हाँ जी, केमिकल एब्जॉर्प्शन में आपको दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा है, इसमें मॉलिक्यूल्स जमा हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, और यहां पर मॉलिक्यूल्स का आपको ओनली सिंगल लेयर देखने को मिल रहा है, ओनली सिंगल लेयर। तो ये जो दे रखा है यहां पे, ये क्या है? एड्जोबैट है, और ये जिस पे कलेक्ट हो रहे हैं वो क्या है? एड्जोबेंट। मतलब वही कहानी है सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या जमा जाता है भैया? सॉल्वेंट में सोल्यूट आके जमा हो जाता है और सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो इसी तरह इसमें भी यही होता है, इसमें एड्जोबैट मॉलिक्यूल्स कलेक्ट होंगे ऑन एड्जोबेंट। तो यहां जो फोर्स बना हुआ है, ये फोर्स क्या है? हाँ जी, केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड कौन सा है? दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और सभी स्टूडेंट्स को ये नॉलेज तो कंफर्म है कि कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन वीक वांडरवाल फोर्स। तो यहां पर जनरली हम कह सकते हैं जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो बहुत स्पेशल कैटेगरी में ही जनरेट होता है, जबकि फिजिकल जो एड्जॉर्प्शन है ये ऑल कैटेगरीज पर ही जनरेट हो सकता है। तो हमने यहां देखा जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है और फिजिकल एड्जॉर्प्शन दोनों में मोस्टली क्या डिफरेंट है? तो मोस्टली जो डिफरेंट है वो क्या है? फोर्स का है, फोर्स।
जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो जनरेट हो रहा है बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, जबकि केमिकल जो एड्जॉर्प्शन है या लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन है वो जनरेट हो रहा है chemical bond like this covalent bond generate between adsorbate and adsorbent। तो यहां तक क्लियर। अब हम केमिकल और फिजिकल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस टॉपिक को एकदम क्लियर कीजिए विद द हेल्प ऑफ वीडियो। देखिए जरा फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम डिफाइन करते हैं, तो आप जरा यहां देखिए, हाँ जी, when the molecular species that means आप समझ गए होंगे एड्जॉर्बेट आर बॉन्डेड या फिर क्या बोलते हैं, बॉन्डेड बोलते हैं, या फिर आर हेल्ड टू surface of adsorbent by weak van der Waals force। हाँ जी, क्या लिखा है इसमें कि जो एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्बेंट की सरफेस से वीक वैन डेर वाल्स फोर्स के द्वारा क्या होते हैं भैया, बॉन्डेड होते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये हमारे पास क्या है, सरफेस है, किसी एब्जॉर्बेंट का सरफेस है, दिस इज एड्जॉर्बेंट। इस सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कलेक्ट होंगे ऑफ एब्जॉर्बेंट बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज। आपको दिख रहे होंगे डॉट 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 के रूप में। ये जो फोर्सेज है, ये फोर्स कैसा है, वीक वैन डेर वाल्स फोर्स, वीक वैन डेर वाल्स फोर्स, ये वीक वैन डेर वाल्स फोर्स है। और ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स, दिस इज एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स। तो बात समझ में आ गई होगी। एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो रहे हैं बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहलाता है। गुड। जबकि इधर ध्यान दें तो देखिए जरा, हाँ जी, व्हेन द molecular species like adsorbate are bonded slash held to surface of adsorbent, हाँ जी, is known as तो पता ही है आपको, क्या बोलेंगे, जब एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बेंट की सरफेस से, हाँ जी, सरफेस से हेल्ड होते हैं बाय केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड, दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भैया, कोवैलेंट बॉन्ड। तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको केमिकल बॉन्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, वीक वैन डेर वाल्स फोर्स। मैं यहाँ डायग्राम से समझा सकता हूँ आपको, ये डायग्राम है, देखिए जरा, बहुत इजी है, आप तो समझे, थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करें, सब कुछ समझ में आएगा। ये दिख रहे हैं आपको मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा टाइटली अटैच होते हैं, टाइटली, और ये यहाँ पर सॉलिड लाइन दिखाई जा रही है आपको, ये सॉलिड लाइन ये शो कर रही है दिस इज केमिकल बॉन्ड, ये फिर कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बोल सकते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड। आपको पता है एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट होता है, और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, आपको दिख रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है किसके, एड्जॉर्बेट के, दिस इज एड्जॉर्बेट।
मैं उम्मीद करूंगा आपको फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। सभी का उम्मीद पे ही होता है, स्टूडेंट भी उम्मीद रखते हैं एक टीचर से कि टीचर उनको सभी टॉपिक के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाए। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करेंगे। तो देखिए जरा यहां देखिए, मैंने ये कहा था कि एड्जॉर्प्शन के दौरान कुछ हीट रिलीज होती है और वो जो हीट है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में किस प्रकार से रिलीज होगी, कितना अमाउंट रिलीज होगा, हम यहाँ अप्रोक्सीमेटली बात करेंगे। तो उस हीट को हम बोलेंगे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाँ भैया, अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन आज is about for 20 to 40 किलोजूल पर मोल। जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होने के दौरान जो यहाँ पर हीट रिलीज होती है वो क्या होती है, 20 से 40 किलोजूल के बीच में होती है। जबकि यहां हम बात करें तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज, हाँ जी, अबाउट या अप्रोक्सीमेट अबाउट 80 to 240 किलोजूल पर मोल। ध्यान दें, ये डाटा अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग है, तो आप अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिए। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो आपको दिख रहा है अमाउंट और जो केमिकल में दिख रहा है, दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा। मोटे तौर पे क्या अंतर दिख रहा है, यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है, कम है, जबकि यहाँ वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ड्यूरिंग केमिकल एड्जॉर्प्शन द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज मोर कंपेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन। वो कैसे, तो उसको भी हम समझते हैं। तो देखिए जरा, मैंने ये सुना है किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उतनी ही एनर्जी उस बॉन्ड से बनने के दौरान रिलीज होती है। यहाँ पर आपके पास ये क्या है, यहाँ पे एब्सोर्बेंट का मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बना रहा है, वीक वॉन वाल फोर्स बना रहा है। तो वीक वॉन वाल फोर्स जो कि है क्या है, वीक वॉन वाल फोर्स। अब ये बॉन्ड ही क्या है, वीक है। तो वीक होने के कारण इस बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होगी, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो वो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, लेस ही होगी। तो यहाँ पर क्या रहूंगा, डेल एच इज इक्वल टू, हाँ जी, नेगेटिव साइन होगा, बट ये क्या होगा, लेस अमाउंट होगा। अमाउंट क्या होगा इसका भैया, लेस अमाउंट, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक। वही बात है, बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उतना ही एनर्जी बॉन्ड बनने के दौरान रिलीज होता है। तो ये बॉन्ड तो पहले से वीक है, तो वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी की जरूरत होगी। तो जैसे ही वीक बॉन्ड जनरेट होगा तो उतना ही अमाउंट एनर्जी का यहाँ पे रिलीज होगा। जबकि बात करें केमिकल एड्जॉर्प्शन की, केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन जो दे रखा है यहाँ पर आपको, ये क्या है, एड्सोर्बेंट का मॉलिक्यूल है और यहाँ केमिकल एड्जॉर्प्शन में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा भैया, केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड में कौन सा है, कोवलेंट। दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो नेचर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है उसका जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, बट क्या होगा, मोर अमाउंट, उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर बॉन्ड कैसा है, वीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होती है, तो उतना ही अमाउंट जब बॉन्ड बनता है तो क्या होती है भैया, रिलीज होती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे एड्सोर्बेंट है, एड्सोर्बेंट, और ये इधर भी क्या है भैया, एड्सोर्बेंट है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन दोनों के लिए क्या डिफरेंट है। यहाँ वीक बॉन्ड बना है, वहां पर क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। और ये जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है ये डिपेंड कर रही है द नेचर ऑफ बॉन्ड्स। दिस इज वीक बॉन्ड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और आपको ये पता ही है, बॉन्ड को जितना ब्रेक करना है, बॉन्ड को आप ब्रेक करने में जितना एनर्जी
कंज्यूम करोगे उतना ही एनर्जी बॉन्ड बनने के दौरान रिलीज होती है। तो आपको मैं 2 पॉइंट क्लियर कर चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एंजॉय लीजिए, नो घबराहट, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल टॉपिक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। इट इज मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर मल्टीलेयर्स हम जनरेट कर रहे हैं ऑफ एडजोर्बेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट ड्यूरिंग फिजिकल एडजॉर्प्शन ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स or attracts molecules to each other by attraction force during physical adsorption। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं भैया? एडजोर्बेंट के हैं। और एडजोर्बेंट मॉलिक्यूल्स जो है आपस में अट्रैक्ट होता है बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको एक मैग्नेट मानूं, दिस इज मैग्नेट। तो मैग्नेट को जैसे मैं ऑल्फिन, आप जनरल लाइफ में यूज करते हैं, ऑल्फिन को अगर मैग्नेट के पास लेके जाता हूं, तो अगर ऑल्फिन मैग्नेट से अगर अट्रैक्ट होता है तो एक ऑल्फिन से दूसरा ऑल्फिन, तीसरा, चौथा, जब तक उनमें एक दूसरे में अट्रैक्शन है तब तक वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते रहते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है वहां पर वो रुक जाता है। इसका मतलब वहां पर जो मैग्नेट का जो अट्रैक्शन पावर था वो क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल होता है, जीरो हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स कलेक्ट होंगे, तब तक कलेक्ट होंगे जब तक उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन बना हुआ है। और अट्रैक्शन की जब सीमा नेग्लिजिबल हो जाती है, नगण्य हो जाती है, वहां पर मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब नहीं होगा, वो मॉलिक्यूल्स वहां सरफेस से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो दिख रहा है एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो अट्रैक्शन होता है क्या होता है भैया? वीक वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन होता है। वीक वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये मल्टीलेयर होता है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ बात करूं मैं इसकी केमिकल की, तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको पता है केमिकल बॉन्ड किस तरह बनता है? द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स एट टेम्परेचर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब तक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग नहीं होगा तब तक यहाँ पर केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो केमिकल बॉन्ड जो बनता है मोस्टली जनरल वे में नहीं बनता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो प्रोसेस है ये क्या होती है? हाई टेम्परेचर पे होती है, न कि लो टेम्परेचर पे होती है। तो आप ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना वो क्या है? केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले एक्साइटेड स्टेट में आएंगे इन एटम्स और फिर वे जनरेट करेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है? यूनिलेयर है, जबकि ये क्या है? मल्टीलेयर है। क्लियर? तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, इट मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन, और ये क्या है? यूनिलेयर एडजॉर्प्शन। सबसे पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, उसके बाद में अगर टेम्परेचर वेरिएबल किया जाए तो वहां पर केमिकल एडजॉर्प्शन भी जनरेट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर करें सभी बातें। नेक्स्ट जो है वो ध्यान दीजिए, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है? It is non-specific in nature। ये क्या होता है भैया? नॉन स्पेसिफिक होता है। जबकि जो केमिकल की बात करें तो केमिकल क्या होता है? हाँ जी, इट इज स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये नेचर में क्या होता है भैया? स्पेसिफिक होता है। तो ध्यान दीजिए, सभी मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजोर्बेंट केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो मोस्टली कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? फिजिकली बॉन्ड्स जनरेट करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, जो केमिकल्स जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है इन नेचर में, जबकि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है इन नेचर में। नेक्स्ट मैं पॉइंट का डिस्कस करूं तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे increasing temperature the amount of या फिर the extent of physical adsorption decreases। क्योंकि आदि मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट या एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। बिकॉज ड्यू टू
it is applicable at low temperature. ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर लो टेम्परेचर पर। जैसे आप टेम्परेचर को हाई करोगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स से अटैच है, यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और एक नए टर्म्स होगा वो होगा डिसॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन होने के कारण इसका जो अमाउंट होगा क्या हो जाएगा, कम होना शुरू होगा। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जबकि यहां मैं बात करूं तो यहां पर क्या बोलूंगा भैया, इट इज takes place at higher temperature। ये मैं बोल दूं it occur, बात वही है, it occurs at higher temperature। ये हायर टेम्परेचर पे होता है क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को पहले एक्साइटेड होना पड़ता है, उसके बाद वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां मैं बात करूं तो यहां मैं बोलूं अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द एक्सटेंट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन एज वेल एज इंक्रीज, बट हायर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। जब टेम्परेचर को आप ज्यादा कर दोगे तो वहां पर हम देखेंगे जो ये आपसे मॉलिक्यूल जो इससे जुड़े हुए हैं बाय केमिकल बॉन्ड, तो वहां केमिकल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्मो को एब्जॉर्ब करेंगे और करके मोशन करेंगे रैंडमली, और वहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस और डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन ये हाई टेम्परेचर पे होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिजिकल फाइनली डिक्रीज होता है, जबकि ये स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है, उसके बाद में डिक्रीज होगा। हम आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझाएंगे कि कौन सा एब्जॉर्प्शन पहले होना चाहिए और कौन सा होता है, और ये जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है कब होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन में हमें कोई भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो क्या बोलेंगे, हाँ जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां रिक्वायर्ड नहीं होती, किसका, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। जबकि बात करें केमिकल की तो केमिकल में क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हाँ जी, इज रिक्वायर्ड। यहां पे क्या होती है भैया, रिक्वायर्ड होती है। आपको पता होगा केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है। तो यहां मैं बता सकता हूं कि यहां पर मान लीजिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो यहां रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से अगर वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, बाय केमिकल बॉन्ड, तो यहां पर उसको AC बनाना जरूरी है, दैट मीन्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जबकि यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स है, तो यहाँ पर हमें कोई भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती है। नॉट रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन बट रिक्वायर्ड इन केमिकल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट मैं मूव करूं तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, हाँ जी, इट इज नॉट अफेक्टेड, it is affected by pressure। ये प्रेशर पर क्या होता है भैया, अफेक्टेड होता है। और ध्यान देना, अगर मैं बात करूं, हाँ जी, इसी की बात करूं मैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर का स्टडी करता हूं ऑन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, तो इसे हम बोलेंगे आइसोथर्मल। क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। और हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म कर्व के द्वारा। जबकि बात करूं मैं इसमें केमिकल में, तो क्या बोलूंगा, इट इज नॉट अफेक्टेड। ये अफेक्टेड नहीं होता, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। ये प्रेशर के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता। डन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अफेक्टेड होता है जबकि ये नॉट अफेक्टेड होता है।
ठीक है, नेक्स्ट जो खास बात है वो क्या हो जाएगा, इट इज रिवर्सिबल। ये क्या होता है भैया, रिवर्सिबल होता है इन नेचर। इन नेचर में क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। जबकि मैं बात करूं इसकी तो ये क्या हो जाएगा भैया, इट इज इरिवर्सिबल। ये क्या है, इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल है इन नेचर। ये नेचर में क्या होता है भैया, इरिवर्सिबल होता है। मैं अभी आप समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि रिवर्सिबल कैसे होता है, इरिवर्सिबल कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या एक वीक वैन वाल फोर्स से जनरेट होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन है वो एक कोवलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड के द्वारा जनरेट होता है। तो मैं बात करता हूं, अभी आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए ये मेरे पास सिलिका जेल्स के पार्टिकल्स है, सिलिका जेल्स जो कि एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा है। दिस इज सिलिका जेल, सिलिका जेल, सिलिका जेल एज ए वर्क एज एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेंट पर, सिलिका जेल पर यहां पर कलेक्ट हो रहा है क्या, वाटर वेपर, वाटर वेपर। दिस इज वाटर वेपर, इसे बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो मेरे को ये बताइए, सिलिका जेल पर जो वाटर वेपर एडजॉर्ब हो रहा है तो इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चराइजेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ जो वाटर वेपर है ये सिलिका जेल पर आके जमा हो जाता है, सिलिका जेल पे आके हो जाता है भैया, जमा हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस सिलिका जेल को हीट के मीडियम में रखूं या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में रखूं तो ये सिलिका जेल से जो वाटर वेपर है ये वापस वाटर वेपर के रूप में ही बाहर निकल जाती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, इन द परसेंट सनलाइट वाटर वेपर रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। तो मैं यहां आप देख रहे होंगे वाटर वेपर जैसे सिलिका जेल पे आके कलेक्ट होता है तो आफ्टर सम टाइम या फिर लॉन्ग टाइम नॉट रिएक्ट टू ईच अदर एंड नॉट फॉर्म अदर प्रोडक्ट। इन द परसेंट सनलाइट सिलिका, इन द परसेंट सनलाइट वाटर वेपर रिमूव एज देयर कंडीशंस। बाकी इधर बात करूं मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, दिस इज ग्रेफाइट। ये यहाँ पे क्या है, ग्रेफाइट है, एक ग्रेफाइट का रोड है। और ग्रेफाइट के रोड पर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है भैया, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस एज ए एटॉमिक ऑक्सीजन एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का सरफेस है, जैसे ही ग्रेफाइट के सरफेस पर ये क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। दिस इज ग्रेफाइट। ये क्या है, ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट क्या होता है भैया, सी मतलब कार्बन होता है, सी एटम होता है। और जैसे कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करने के दौरान हाँ जी यहाँ पर एक गैस बनेगी, वो बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग केमिकल एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ ग्रेफाइट देन फॉर्म एनी न्यू प्रोडक्ट, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ऑक्सीजन गैस एटॉमिक गैस के रूप में, एटॉमिक ऑक्सीजन के रूप में एडजॉर्ब हो रही थी, तब वहां पर कुछ रिएक्शंस होती हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा और यहाँ पर एक गैस बनेगी, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो न्यू प्रोडक्ट जनरेट ड्यूरिंग केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दिस इज इरिवर्सिबल इन नेचर और दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इस प्रकार हमने इसकी रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी दोनों को अच्छे से समझ लिया है। तो आप फाइनली ये समझे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी न्यू प्रोडक्ट जनरेट नहीं होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में न्यू प्रोडक्ट जनरेट होता है। तो उस प्रोडक्ट से वापस वो प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता जो आपने स्टार्टिंग में लिया था, जबकि इसमें रिवर्सिबिलिटी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनने का यहाँ पर प्रोसेस है। तो आपकी ये बात समझ में आ गई। और दूसरी बात ये है, दोनों के लिए कॉमन है, अगर आप एडजॉर्बेंट का सरफेस इंक्रीज करेंगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन भी और फिजिकल एडजॉर्प्शन दोनों क्या होंगे, दोनों ही एक दिशा में इंक्रीज होंगे। तो अब हम वीडियो के लास्ट में आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझाने जा रहे हैं, जिसको आप अच्छे से समझना। सभी स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एडजॉर्प्शन। तो यहां देखिए जरा, आपको मैं डायग्राम की सहायता से ये समझाना चाह रहा हूं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन था उसका अमाउंट वेरिएबल कैसे। तो देखिए जरा, यहां जब हम फिजिकल एडजॉर्प्शन को स्टडी करते हैं तो वहां देखते हैं जो एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स है, एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्ट होने से उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट।
तो धीरे धीरे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और इस पॉइंट पर जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट पर यहाँ फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्लियरली इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अगर यहाँ पर हम और मॉलिक्यूल्स संपर्क में आएंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो मूव इसलिए कर रहा है ऊपर की तरफ क्योंकि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है एब्जॉर्बेट के वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपस में क्या होंगे, रिपल होंगे। जितना ज्यादा नजदीक आएंगे उतना ज्यादा क्या होंगे, रिपल होंगे। रिपल होने के कारण इनकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी और इंक्रीज होके यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये डिसऑप्शन के लिए बता रहा है, तो ये इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होने से ये मॉलिक्यूल्स और भी क्या आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। और भी नजदीक आने के लिए यहाँ रिपल्सन में क्या चाहिए भैया, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी एज ए एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो जनरेट होगी फॉर जनरेशन केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ अगर हम सीधी वे में डायरेक्ट हम केमिकल एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब कराना चाह रहे हैं तो एब्जॉर्ब करवाएंगे, उसके लिए हमें जो अमाउंट चाहिए एनर्जी एक्टिवेशन का वो हमें ये चाहिए यहाँ से। अगर हम स्टार्टिंग कराना चाहते हैं तो हमें यहाँ से एनर्जी एक्टिवेशन चाहिए डायरेक्ट। तो यहाँ इतना अमाउंट है, यहाँ पे इतना अमाउंट है, तो क्यों ना हम पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन करें उसके बाद में केमिकल एब्जॉर्प्शन करें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है इसमें एनर्जी एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स या एटम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट टू ईच अदर, डिस्टेंस जितना कम होगा, यहाँ लिख सकता हूं मैं डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, सरफेस से डिस्टेंस जितना कम होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनेगा। और जितना स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनेगा उसमें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतनी ही क्या होगी, रिलीज होगी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे दिस इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, दिस इज केमिकल एब्जॉर्प्शन, दोनों में एनर्जी देख रहे हैं। तो यहाँ एनर्जी गैप ज्यादा है बजाय इसके, तो यहाँ डेल्टा एच इज मोर देन डेल्टा एच फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अगर आपको डायरेक्ट केमिकल एब्जॉर्प्शन करवाना है तो आप क्या करेंगे, इतना अमाउंट यहाँ पर देंगे फॉर केमिकल बॉन्ड। अगर आपको डायरेक्ट में करा के इनडायरेक्ट करवाना है तो आप क्या करेंगे, पहले उसका फिजिकल एब्जॉर्प्शन कराएं, उसके बाद में केमिकल एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, कम होता है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो अमाउंट होता है हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का रिलीज अमाउंट में क्या होता है, ज्यादा होता है। और रियलिटी में देखें ना तो फिजिकल होता है ना ही केमिकल होता है। रियलिटी ये है, अगर आपको केमिकल जनरेट करना है तो आप सबसे पहले इतना अमाउंट देने के बजाय आप क्या करेंगे, पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन करवाएं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, इसमें वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हमें कोई अमाउंट देना ही नहीं पड़ रहा है। अरे यहाँ कुछ देना, पैसे से कुछ नहीं देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, ये तो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो अपने आप हो रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कराएंगे और यहाँ पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन के दौरान ही जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में रिपल हो रहे हैं, रिपल होने से वहां एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी या जनरेट होगी। तो वहां जो एनर्जी होगी एज ए एक्टिवेशन एनर्जी यूज इन केमिकल एब्जॉर्प्शन। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में एटम्स होते हैं बड़े नजदीक आ जाते हैं, नजदीक आने से केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये आपको समझ में आया होगा और इससे आपको कुछ पॉइंट भी क्लियर होंगे कि ये कौन कितना अमाउंट हीट का रिलीज होता है ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 और सरफेस केमिस्ट्री, वहां पर हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, दैट मींस ओवरऑल एब्जॉर्प्शन, दोनों को ही जो फैक्टर अफेक्टेड करेंगे उनका डिस्कस करेंगे। तो वहां भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां भी फ्रेंडलिश आइसोथर्मल कर्व आएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आएगा, अलग अलग टॉपिक है तो उनको हम देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट देखें, कमेंट करें और वीडियो को कमेंट के साथ वॉच करें, लाइक दें और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी सीबीएसई और आरबीसी एग्जाम के लिए। तो बने रहिए इसी चैनल पे, आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी। उधर जो सेकंड पार्ट चला हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उनकी वीडियो में अपलोड करूंगा। बाकी यहाँ सरफेस केमिस्ट्री से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। जय हिंद।